सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर, जनपद श्रावस्ती। मैं राम मनोहर वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता। आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर के लिए संस्कृत का अनुवाद सामान्य तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, किसी भी छात्र को संस्कृत का ज्ञान होने के लिए मुख्यतः 5 तथ्यों का मौखिक ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहला यह है कि उसको कारक के सभी चिन्हों का मौखिक ज्ञान होना चाहिए। उसको याद होना चाहिए कि किस चिन्ह की पहचान क्या है। हम आपको सुनाए भी देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जरिए द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने में संबंध, काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर विषय संबोधन हे रे भो। इन 8 चिन्हों का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। फिर नंबर 2, 3 प्रकार के पुरुषों का ज्ञान। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। मैं या हम दोनों, हम सब, इसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। और बाकी वह दोनों, वह सब, या कोई भी कर्ता, वो प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो इन तीनों पुरुषों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, तभी वो आगे कोई अनुवाद बना पाएगा। तीसरा बिंदु है, 3 प्रकार के वचनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। सामान्यतः हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन माने गए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता अगर अकेला है तो एक वचन, 2 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं तो 2 वचन, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन। चौथा बिंदु है कि किसी भी धातु के 5 लकारों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अन्य भाषाओं में केवल 3 काल माने गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। लेकिन संस्कृत भाषा में मुख्यतः 5 काल माने गए हैं। देखिए, और ये लकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये हमने 5 लिख दिया है। नंबर 1 लट लकार। लट लकार माने वर्तमान काल। लोट लकार। लोट लकार माने होता है आज्ञा काल। जब हम किसी को आदेश देते हैं, तुम पानी लाओ, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम यह काम करो, तो उसे लोट लकार के अंतर्गत लिया जाता है। नंबर 3 है लंग लकार। लंग लकार माने भूतकाल। जो कार्य भूतकाल में हो चुका है उसे लंग लकार के अंतर्गत लिया जाता है। चौथा है विधिलिंग लकार। जब हम किसी को किसी कार्य के लिए आदेश न दे करके उसको एक सुझाव के तौर पे देते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको खाना चाहिए, तुमको योग करना चाहिए, तो वो कार्य विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। और अगला है लिट लकार। लिट लकार माने भविष्यकाल। कल तुम बहराइच जाओगे, तुम लखनऊ जाओगे, तुम पुस्तक याद करके आओगे, तो ऐसे वाक्य जो हैं वो लिट लकार के अंतर्गत आते हैं। तो 3 तो सामान्य आपके हो गए काल। लट लकार माने वर्तमान काल, लंग लकार माने भूतकाल, लिट लकार माने भविष्यकाल, लोट लकार माने आज्ञा काल, और विधिलिंग लकार माने चाहिए काल। अब इसमें भी ये 5 लकार भी 2 प्रकार के हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। लेकिन सामान्यतः वाक्यों में अधिकांश जो अनुवाद आता है वो परस्मैपदी ही आता है।
इसलिए परस्मैपदी याद होना अनिवार्य है। हल्का सा हम आपको बता देते हैं परस्मैपदी या आत्मनेपदी। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये वाक्य हुआ परस्मैपदी, लेकिन अगर इसी को ये कह दिया जाए कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है तो ये आत्मनेपदी हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपको क्रिया का ज्ञान। इसके बाद में कर्ता, कर्ता संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। कर्ता में भी कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत का अनुवाद बनाने वाले के लिए अनिवार्य है कि वो कम से कम एक एक रूप अनिवार्य रूप से पुल्लिंग का भी याद रखे, स्त्रीलिंग का भी याद रखे और नपुंसकलिंग का भी याद रखे। जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, कृष्ण हुआ, मैं हुआ, तुम हुआ, वह हुआ, ये सब पुल्लिंग में हुए। सीता हुई, राधा हुई, गीता हुई, गाय हुई, ये सब स्त्रीलिंग हुए। फल हुआ, आम हुआ, पुस्तक हुआ, ये सब नपुंसकलिंग में हुए। तो ये 5वां बिंदु हो गया कि आपको कर्ता का ज्ञान होना चाहिए। अब अगर ये 5 तथ्य आपके ज्ञान में है तो आप साधारण अनुवाद बना सकते हैं। अब हम आपको अनुवाद बनाने का तरीका बताते हैं। जैसे संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए हमने एक वाक्य लिखा, राम घर को जाता है। तो पहले आप इसका नियम जान लीजिए। किसी भी वाक्य में न्यूनतम 2 चीज़ें होती हैं और अधिकतम 3 होती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो आपके इस वाक्य में राम घर को जाता है, राम आपका कर्ता हो गया। आपको खास तौर से इसमें ये ज्ञात करना है कि आपका कर्ता कौन सा पुरुष है और किस वचन में है। जिस पुरुष का और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया प्रयोग में लाई जाएगी। और हमने आपको अभी बताया था कि मैं या हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष, बाकी दुनिया का हर कर्ता प्रथम पुरुष। तो राम न मैं है न तुम है, इसलिए राम हुआ प्रथम पुरुष। राम अकेले है इसलिए हुआ एक वचन। कर्ता आपका राम है, ये हुआ प्रथम पुरुष एक वचन। इसलिए जो क्रिया इस्तेमाल में लाई जाएगी वो प्रथम पुरुष एक वचन में लाई जाएगी। अब इसमें इस वाक्य में राम आपका कर्ता हो गया, जाता है क्रिया हो गई, और जाने का प्रभाव पड़ता है घर पर, इसलिए घर को ये शब्द हो गया कर्म। कर्ता, कर्म, क्रिया। अब आपको राम शब्द का रूप याद होना चाहिए। राम शब्द एक वचन में, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन। तो कर्ता कारक में राम का शब्द है रामः, रामो, रामाः। यहाँ राम अकेला है इसलिए आप लिखेंगे रामः। घर को, घर की संस्कृत गृह होती है, को चिन्ह द्वितीया विभक्ति का है इसलिए गृहम। अब क्रिया आपकी इधर यह है जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में इस्तेमाल करना है। हमने आपको बताया है कि वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है। लट लकार का रूप है गच्छत, गच्छता, गच्छन्त, गच्छस, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा
गच्छति। इस प्रकार आपका अनुवाद बना रामः गृहं गच्छति, राम घर को जाता है। अब हम आपको एक उदाहरण मध्यम पुरुष का देते हैं। तुम दोनों फलों को खाते हो। हम आपको बता चुके हैं कि मैं उत्तम पुरुष, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष और बाकी सब कुछ प्रथम पुरुष। तो तुम दोनों हुआ मध्यम पुरुष, दोनों शब्द लगा है इसलिए मध्यम पुरुष दो वचन। अब त्वम शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। त्वम, इवाम, यूयम। इवाम माने तुम दोनों, इवाम फलों को। ये देखिए दो फल नहीं लिखे हैं, फलों को है, इसलिए इससे साबित होता है कि फलों का एक ढेर रखा है जिसमें ये दोनों खा रहे हैं। फल शब्द नपुंसक लिंग है। इसका जब रूप आप पढ़ेंगे फलम फले फलान, फलम फले फलान, तो यहाँ होगा फलान। अब लकार के अंतर्गत ये क्रिया आपकी है खाते हो, खा धातु, ये भी लट लकार है, वर्तमान काल है। खादत, खादतः, खादंत, खादस, खादथः, खादथ, खादान, खादावह, खादामः। तो मध्यम पुरुष में इसका होगा खादस, खादथः, खादथः, इवाम फलान खादथः। तुम दोनों फलों को खाते हो। तीसरा उदाहरण उत्तम पुरुष के लिए। अब इसमें देखिए हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं। इसमें हम सब आपका कर्ता हो गया, पढ़ते हैं ये क्रिया हो गई, और आपके पढ़ने का प्रभाव पड़ता है संस्कृत पर, इसलिए संस्कृत शब्द आपका कर्म हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि मैं या हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष हुआ, और हम सब है यानी हम कई लोग हैं, तो ये बहुवचन हुआ, उत्तम पुरुष बहुवचन। इसका रूप है अहम आवाम वयम, मामा आवामनो अस्माभि। तो अहम आवाम वयम, यहाँ होगा वयम। हम सब संस्कृत को, इसमें भी द्वितीया विभक्ति कर्म कारक है, तो संस्कृतम, संस्कृतम माने संस्कृत को। पढ़ते हैं, ये भी वर्तमान काल है। वर्तमान काल माने लट लकार। लट लकार में पठ धातु, पठ धातु, जब आप पठ धातु लट लकार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है पठत, पढ़ता, पठंत प्रथम पुरुष, पठस, पठथा, पठत मध्यम पुरुष, पठामि, पठावह, पठामह उत्तम पुरुष। तो यहाँ हो जाएगा पठामह, वयम संस्कृतम पठामः। तो इस प्रकार आपने तीनों प्रकार के पुरुषों का अनुवाद सीखा। अब हम आपको भविष्यकाल यानी लिट लकार के कुछ वाक्यों का अनुवाद बताने जा रहे हैं। जैसे पहला वाक्य हमने लिखा, वो कल बाजार को जाएगा। तो इसमें जैसा हमने आपको बताया कि तीन चीज़ें आपको पहले पहचान करनी है
कि कर्ता इसमें क्या है, कौन पुरुष है और किस वचन का है। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष की क्रिया लगेगी। कर्ता इसमें है वह, जाने का काम वह कर रहा है, इसलिए वह हुआ कर्ता, और क्रिया है जाएगा। तो वह शब्द न मैं है न तुम है, इसलिए यह हुआ प्रथम पुरुष। वह अकेला है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन। इसका जो शब्द रूप है सह तोते तम तो ताम, तो सह माने वह। अगला शब्द है कल। कल को संस्कृत में आने वाले कल को स्वह और बीते हुए कल को ह्यः कहा जाता है। तो ये चूंकि आने वाला कल है, कल हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे स्वः। इस वाक्य में आपका कर्म जो है वो बाजार है, जाने का प्रभाव बाजार पे पड़ रहा है। बाजार की संस्कृत है आपणम। द्वितीया विभक्ति एक वचन। अब आपको चूंकि कर्ता आपका है प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष एक वचन की। जाना की संस्कृत गम धातु, गम धात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गम धात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका होता है गमिष्यत गमिष्यता गमिष्यंस, गमिष्यस गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यान गमिष्यावः गमिष्यामः। हम पुरुष में है गमिष्यत गमिष्यतः गमिष्यन्ति, तो एक वचन में है गमिष्यति गमिष्यति। सह स्वः आपणम गमिष्यत, वह कल बाजार को जाएगा। ये एक उदाहरण प्रथम पुरुष का हो गया। दूसरा उदाहरण है मध्यम पुरुष का। तुम परसों क्या पढ़ोगे। आपको याद होगा कि तुम मध्यम पुरुष कहा जाता है, तुम दोनों या तुम सब है नहीं, इसलिए एक वचन। तो कर्ता आपका हुआ मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष एक वचन की। तुम की संस्कृत त्वम। परसों, ये परसों है, लेकिन परसों भी दो प्रकार का होता है, एक बीता हुआ परसों, एक आने वाला परसों। आने वाला परसों को कहा जाता है परस्वः। क्या की संस्कृत किम। अब चूंकि कर्ता आपका है मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया आपकी लगेगी मध्यम पुरुष एक वचन। पठ धात लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्त पठिष्यस पठिष्यथा पठिष्यत, तो पठिष्यस। तुम परसों क्या पढ़ोगे, इसकी संस्कृत हुई त्वम परस्वः किम पठिष्यस। तीसरा उदाहरण उत्तम पुरुष से, ये भी लिट लकार में होगा। हम दोनों आज मंदिर जाएंगे। हम या मैं शब्द उत्तम पुरुष होता है, इसमें कर्ता हुआ हम दोनों। पहले आप कर्ता की पहचान कर लिया कीजिए। तो कर्ता इसमें उत्तम पुरुष दो वचन,
इसलिए क्रिया आप लगाएंगे उत्तम पुरुष दो वचन की। इसमें हम दोनों शब्द कर्ता है, मंदिर शब्द कर्म है और जाएंगे शब्द क्रिया है। हम दोनों की संस्कृत होगी आवाम। आपको अस्मत् शब्द रूप पूरा याद होना चाहिए। अहम आवाम वयम मामा आवाम नो अस्मान्ना। तो आवाम, आवाम माने हम दोनों। आज की संस्कृत आद्य। मंदिर, मंदिर की संस्कृत देवालय। देवालयम, इसमें भी द्वितीया विभक्ति छिपी हुई है। मंदिर माने मंदिर को, देवालयम। अब आपको लिट लकार पूरा याद होना चाहिए। गमधात लिट लकार, गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्त, गमिष्यस्, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यान, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो दूसरा वचन हुआ गमिष्यावः। ये हम दोनों आज मंदिर को जाएंगे। आवाम अद्य देवालयम गमिष्यावः। तो ये आपने भविष्य काल में तीनों पुरुषों से एक एक अनुवाद बनाना सीखा है। अब हम आपको पांचों लकारों से एक एक वाक्य हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना बताते हैं। ये जैसे लट लकार से हमने लिखा, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, वर्तमान काल हो गया लट लकार। लिट लकार भविष्य काल से, हे मोहन तुम कल कहाँ जाओगे। लंग लकार से भूतकाल से, वह कल संस्कृत पढ़ रही थी। लोट लकार यानी आज्ञा काल से, हे श्याम तुम यहाँ आओ। और विधिलिंग लकार से, हम सबको दूध पीना चाहिए। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हर वाक्य में पहले आपको कर्ता को पहचान लेना है। कर्ता किस पुरुष किस वचन का है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया आपको लगानी है। तो पहला वाक्य है घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। घोड़ा शब्द न मैं है न तुम है, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हुआ प्रथम पुरुष। क्योंकि घोड़े है इसलिए हुआ प्रथम पुरुष बहुवचन। तो घोड़े कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष बहुवचन की। इसका अनुवाद होगा घोड़े की संस्कृत अश्वाह। मैदान में, मैदान की संस्कृत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे है मैदान में, कारक चिन्ह आपको याद होगा। तो मैदान चूंकि एक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्षेत्र का होगा क्षेत्रे। अश्वाह क्षेत्रे। अब कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष बहुवचन। दौड़ना की संस्कृत धा धात होती है, धावत धावता धावंत। अश्वाह क्षेत्रे धावंत। घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। दूसरा वाक्य आपका है लिट लकार भविष्य काल से, हे मोहन तुम कल कहाँ गए थे। तुम शब्द मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष एक वचन की। यहाँ चूंकि हे मोहन लिखा है तो ये 7
विभक्ति के बाद जो आपका संबोधन होता है, जो प्रथमा विभक्ति से संबंधित होता है, तो आप लिखेंगे भो मोहना। भो मोहना तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहां होगा त्वम। कल की संस्कृत स्वाहा, कहाँ की संस्कृत कुत्र, जाओगे। तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्त, गमिष्यस, गमिष्यथा, गमिष्यत। एक वचन में होगा गमिष्यस, गमिष्यस। भो मोहना त्वम स्वः कुत्र गमिष्यस। हे मोहन, कल तुम कहाँ जाओगे। तीसरा है लंग लकार यानी भूतकाल से, वह कल संस्कृत पढ़ रही थी। देखिए इसमें कर्ता वह है, इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ रही थी स्पष्ट है कि कर्ता इस वाक्य का स्त्रीलिंग है। जब पुल्लिंग में चलता है तो सहतोते, और स्त्रीलिंग में साते ताह तामते ताह। तो ये स्त्रीलिंग मध्यम पुरुष एक वचन है, कर्ता आपकी। वह की संस्कृत होगी वह स्त्रीलिंग की सा। कल, यहां यह है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल की संस्कृत होती है ह्यः। संस्कृत पढ़ रही थी मतलब संस्कृत को पढ़ रही थी, इसमें को शब्द छिपा हुआ है, तो संस्कृतम। लंग लकार मध्यम पुरुष, नहीं, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत, क्योंकि इसका कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया भी आप लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार यानी भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। वह कल संस्कृत पढ़ रही थी, सा ह्यः संस्कृतम अपठत। अगला आपके लिए है लोट लकार से। लोट लकार में आज्ञाकाल यानी आदेशात्मक है। हे श्याम तुम यहां आओ। हम श्याम को आदेश दे रहे हैं कि तुम यहां आओ, इसलिए इसमें लोट लकार होगा। तो कारक चिन्ह में आप संबोधन को लेंगे भो श्यामः। अब यहां से आपका वाक्य शुरू होता है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। तुम की संस्कृत त्वम।
यहाँ की संस्कृत आत्र। आना की संस्कृत आगम धातु होती है तो आगच्छ। भो श्यामः त्वम अत्र आगच्छ, हे श्याम तुम यहाँ आओ। पांचवा लकार आपका है विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में, हम सबको दूध पीना चाहिए। हम शब्द उत्तम पुरुष है, सब लगा है इसलिए बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। इसके साथ आप ध्यान दें, इसमें को चिन्ह लगा है। को चिन्ह द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। तो अहम, आवाम, वयम, मामा, आवामनो, अस्मान, नह। तो आप यहाँ लिखेंगे, चाहे अस्मान लिखें चाहे नह लिखें। अस्मान माने हम सबको, दूध, ये कर्म हुआ इसका। इसमें भी देखिए को छिपा हुआ है, इसमें भी आप द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, दुग्धम। अब चूंकि कर्ता आपका है उत्तम पुरुष बहुवचन, इसलिए क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष बहुवचन की। पिबधात लिट लकार, विधिलिंग लकार, पिबधात उत्तम पुरुष बहुवचन। पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेम, पिबेयो, पिबेम। पिबेयम, पिबेयो, पिबेम। ये हुआ, हम सबको दूध पीना चाहिए। आवाम दुग्धम पिबेम। इस प्रकार आपने पांचों लकारों से एक एक वाक्य का अनुवाद बनाना सीखा। चलिए धन्यवाद। फिर अगले प्रकरण में हम आपको संधि और संधि विच्छेद बताएंगे।